चलिए, शुभ संध्या बाबू लोग, शुभ संध्या शुभ संध्या। जरा नीचे कीजिए। रमेश का बड़ी देर से मैसेज आ रहा था, गुरुजी माया मोह के जंजाल से छुटिए महाराज, बहुत टाइम हो गया। और जरा ऊपर कीजिए। मोहम्मद मंजूर आलम कर है, गुड मॉर्निंग सर, आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकात हो, आप कैसे हो? हाँ, हम लोग भी ठीक है। हाँ, सब लोग कुशल हैं। तो चलिए भाई, छठ पूजा के पहला दिन की ढेर सारी शुभकामना, और शुभकामना के साथ ही एक नया गुड न्यूज कहेंगे अभी। गुड न्यूज, एक कोई गुड न्यूज बताइए, गुड न्यूज जल्दी से अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, क्योंकि धमाका वाला न्यूज है, धमाका वाला न्यूज है। चलो भाई, हाँ धमाका। हाँ, आज प्लास्टर करवा लिए है, प्लास्टर हो गया है। और अब ये डॉक्टर कहा कि इसको ऐसे करने के लिए ऐसे हो भी नहीं करता है। डॉक्टर कहा कि इसको ऐसे नीचे, इसको ऊपर करके रखने के लिए हो भी नहीं करता है, गर्दन झुक जाता है। ये सब है क्या? आराम मुद्रा में बैठे रहिए, गपशप करते रहिए। हाँ, अब हाथ ठीक है, अब ठीक है। हाँ, अब ठीक है, लेकिन इसको डॉक्टर कहा इसको नीचे, इसको ऊपर करके रखने के लिए ये गर्दने से सर जाता है। चलिए, सब लोग कुशल है? हाँ, अब हाथ ठीक है। नितिन बाबू, हाँ अब ठीक है। फिर कोई एग्जाम का डेट आया है? जी जी एकदम। कोई बताओ आज का? हाँ, बिहार एसएससी ने कैलेंडर आउट कर दिया है। तो आइए भाई, हो जाइए तैयार। बिगुल बज चुकी है, शंखनाद हो चुकी है। और देख भैया, छठ पूजा के पहला दिन में कोई बड़ा न्यूज आ गया है एसएससी का एग्जामिनेशन डेट के बारे में। जरा सा देखो भाई, एसएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है। बिहार एसएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है एग्जामिनेशन डेट का। प्रीलिम्स हो या मुख्य परीक्षा हो, सारा का सारा कैलेंडर जारी कर दिया है। जरा सा और बड़ा नहीं होगा भाई, और ये बड़ा होगा, और बड़ा होगा तो जरा सा कैलेंडर को और बड़ा करके दिखाइए, एक बार में ही दिखना। देख भैया, देखो कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है तो यस या नो बोलिए। क्वेश्चन, हाँ, इंटर स्तरीय द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो 23 का वैकेंसी है, 12,199 पोस्ट था, फॉर्म भराया गया 23 में। और इसका देखो भैया, ध्यान देना, बड़ी सुंदर क्वेश्चन है। इसका देखो क्या कह रहा, दूसरा बार जो फिर ओपन हुआ, दूसरा इंटर स्तरीय परीक्षा में शामिल प्रकाशित किया जाना है। कितना? 10,976, दोनों मिलाकर सितंबर 25 में यह फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है, ऐसा दिया हुआ है। प्रारंभिक परीक्षा जनवरी से फरवरी 2026, प्रारंभिक परीक्षा जनवरी से फरवरी 2026, मतलब जनवरी में आपका बिहार दरोगा का भी एक डेट घोषणा है। हालांकि अभी तक आधिकारिक सूचना उस पर नहीं है, आधिकारिक सूचना उस पर नहीं है, लेकिन हाँ इस पर अब भाई क्यों नहीं, आयोग सुतल है बढ़िया से, बिहार एसएससी की नहीं, क्योंकि हाँ आयोग सुतल था। चलो भाई, बढ़िया है। अभी तक बिहार एसएससी के तरफ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, लेकिन अभी इंफॉर्मेशन आया है। जो इंटर स्तरीय एग्जाम, सेकेंड इंटर स्तरीय एग्जाम मतलब 10+2 का एग्जाम, प्रारंभिक परीक्षा जनवरी से फरवरी में हो जाएगा, और मुख्य परीक्षा 2026 के मई में, मतलब 2026 में प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा, प्रारंभ मुख्य परीक्षा का परीक्षा फल जुलाई 2026 में, मई में एग्जाम होगा जुलाई में, और फिर टैपिंग का जांच होगा अगस्त से सितंबर तक, और काउंसलिंग का समय है अक्टूबर नवंबर तक, और अनुशंसा भेजने का समाहित समय मतलब 2026 दिसंबर तक आप ज्वाइन कर लेंगे। ये था किसका भाई? इंटर स्तरीय का। आप देखो इतना सीट के लिए और भी एग्जाम है, लेकिन हम लोग को जरूरत क्या है, इसके लिए जरूरत है। और सीजीएल 4 वाले भी ध्यान दीजिएगा, सीजीएल 4 वाले भी ध्यान दीजिएगा, आपके लिए भी गुड न्यूज है, आपके लिए भी गुड न्यूज है। क्या गुड न्यूज है? सीजीएल 4 वाले चतुर्थ स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो 1481 पोस्ट हुआ है, अगस्त 2025 तक रिक्तियां संभावित तिथि था, लेकिन अप्रैल प्रीलिम्स का एग्जाम यह होगा कब? अप्रैल 2026 में, और मुख्य परीक्षा जुलाई 2026 में, सितंबर में रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अक्टूबर में काउंसलिंग होगा, नवंबर में आपको ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। मतलब ये हुआ, हाँ शादी से पहले नौकरी दे देगा। हाँ बहुत अच्छा। तो हाँ, आप तमाम छात्र समुदाय के लिए
छठ मैया का नहाय खाए का प्रसाद मिल गया है। अब एनर्जी तेज करना है। बार बार कहते हैं एग्जामिनेशन का डेट जब आ जाता है तो स्पीड बढ़ता है, पढ़ाई का लेवल बढ़ता है। तो भैया छुट्टी में भी कौटिल्य परिवार आपके साथ लगा हुआ है। कौटिल्य परिवार, प्रदीप सर ने पहले ही घोषणा कर दिया था कि छुट्टी में टोटल क्लास होगा। मैं आप लोगों के लिए छुट्टी त्याग दिया है तो त्याग दिया है। और एक और दुर्घटना होने के बावजूद भी हम आपके लिए क्लास सुबह दोपहर शाम सारे क्लास ले रहे हैं। तो अब आपको भिड़ना है, अब आपको दिखा देना है इस बार एनर्जी। क्योंकि हमने कहा यहां देखो भाई, CGL 4 का प्रीलिम्स का एग्जाम अप्रैल में दिया है, मुख्य परीक्षा जुलाई में। और इधर गए थे इंटर स्तरीय, द्वितीय इंटर स्तरीय जनवरी फरवरी में एग्जामिनेशन का डेट है, प्रीलिम्स का, मुख्य परीक्षा मई में। मतलब आप जनवरी 2026 में 3 एग्जाम देने के लिए तैयार रहना। 3 एग्जाम देने के लिए तैयार रहना। पहला हो जाएगा ADO का जो BPSC होगा, BPSC ले रही है। दूसरा बिहार दरोगा का 18 और 21 जनवरी को एक डेट आया है भाई। और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन के रूप में जो कैलेंडर था उस कैलेंडर के बारे में यह चीज आया है। ठीक है, तो ये सब जरूरी है। और इस सब के लिए जरूरी आपको जीके जीएस में लहर मारना है। तो भैया आ जाइए अंतिम प्रहार में। जीके जीएस को रिवीजन करना है तो आ जाइए अंतिम प्रहार में, क्योंकि अंतिम प्रहार सभी एग्जाम के लिए रामबाण है। चाहे बिहार दरोगा हो, CGL 4 हो, ADO हो, 10+2 हो, चाहे मध्यपानी से एक लाइन कहेंगे जीके जीएस का रामबाण। जीके जीएस का रामबाण है कौन? CGL 4 के लिए, BSO के लिए, ADO के लिए, बिहार दरोगा के लिए क्या नाम है? अंतिम प्रहार। अंतिम प्रहार। ठीक है, आइए तो हम लोग वेद प्रकाश जी, अब आएगा मजा लड़ाई लड़ने में। सर बिगुल बच चुके हैं, सर रणक्षेत्र वाला मैदान में खुद पड़े हैं, सर भी रणक्षेत्र वाले मैदान में खुद पड़े। बिल्कुल सही। तो हम आप तमाम लोगों के लिए एक ऑफर भी दे दिया गया था, जीके जीएस मैथ रीजनिंग बिहार सबके लिए। और अब चलो भाई अंतिम प्रहार, मिशन डबल स्टार। मिशन तो है, इसमें सारे एग्जाम के लिए यह अंतिम प्रहार है। हाँ, अनेक बीमारी का एक को इलाज है। बिल्कुल सही है, अनेक बीमारी का एकमात्र इलाज है अंतिम प्रहार, सभी एग्जाम के लिए जीके जीएस। आइए डिस्कशन का आरंभ लेते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रैक्टिस बुक बिहार पुलिस में यूजफुल होगा? बिल्कुल होगा भाई, सबके लिए यूजफुल होगा। अंतिम प्रहार लेना है भाई, अब क्या है, जल्दी जल्दी करेंगे। निशांत शर्मा जी, अंतिम प्रहार लेना है जल्दी। जितने भी लोग हैं वो अंतिम प्रहार वाले में आ जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? भैया गुरु में आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे जल्दी से बताएंगे। तो 2 गुरु की चर्चा किए थे, 2 गुरु की चर्चा किए थे। कौन भाई? एक आध्यात्मिक गुरु और एक राजनीतिक गुरु। एक आध्यात्मिक गुरु और एक राजनीतिक गुरु। इसमें तो एक को दिख रहा है। अब देखो क्लियर हो गया, एक आध्यात्मिक गुरु और एक राजनीतिक गुरु। क्वेश्चन इसमें केवल गुरु दिया है, तो कौन? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त को ही कहते हैं चाणक्य, इसे ही कहते हैं कौटिल्य। चाणक्य या कौटिल्य कहते हैं। क्वेश्चन, विष्णु शर्मा की रचना कौन था? पंचतंत्र। पंचतंत्र जो 50 से अधिक भाषा में बाइबिल के पश्चात विश्व का दूसरा पुस्तक, जिसका सर्वाधिक भाषा में लगभग 50 भाषा अनुवाद हुआ, देसी विदेशी दोनों भाषा में। कलहन की रचना क्या है भाई? रास तरंगिनी है, जो संस्कृत में लिखा गया। संस्कृत में लिखा गया प्रथम
ऐतिहासिक रचना है। इसमें किसका भाई? इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में चर्चा है। लोकसभा का एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? एक सदस्य का कार्यकाल, सचिन बाबू, एक सदस्य का कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल होता है 6 साल का। सचिन बाबू लगातार यह क्वेश्चन कर रहे हैं भैया, लोकसभा के एक सदस्य का कार्यकाल नहीं होता है, लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 साल का। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का। राजनी कुमार क्लियर हो गया? खुश हो गया? चलिए अब जरा सा मैसेज को कम कीजिए, आपका क्वेश्चन का उत्तर निकल गया होगा। क्वेश्चन कलहन की रचना राजतंत्र ने, जिसमें क्या कश्मीर का इतिहास है। कश्मीर का इतिहास है। कश्मीर का कौन कौन सा है? कारकोट वंश, उत्कल वंश, लोहार वंश। कौन? कारकोट वंश, उत्कल वंश और लोहार वंश। KUL कर करेंगे, हो गया। ऐसी लोहार वंश के शासक जयसिंह के, लोहार वंश के शासक थे जयसिंह। जयसिंह के दरबारी कवि कौन थे? जयसिंह के दरबारी कवि थे कलहन। दरबारी कवि कलहन थे, ठीक है। दरबारी कवि कौन थे? कलहन, ठीक है। आइए दिनेश कुमार जी, आइए भाई। हाँ चलो पहले स्कंद गुप्त का क्या था भाई? स्कंद गुप्त का जूनागढ़ अभिलेख क्वेश्चन पूछेगा। हून आक्रमण को विफल किया, हून आक्रमण को विफल किया हून आक्रमण को विफल किया कौन? स्कंद गुप्त के द्वारा। इनका क्या है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इनका भी है जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। क्वेश्चन 2 को बताइएगा। अब तो 3-4 क्वेश्चन कोरिलेट ले लेते हैं, ठीक है। SG22XY गिरिजा कुमारी, चले हे पार्थ भी जुड़ चुके हैं भैया। अपना अपना अटेंडेंस बना लेंगे और देख, एनर्जी रहेगा तब जाके एनर्जी बनेगा, हाइड्रोजन दिखेगा तब जाके हीलियम बनेगा और तब जाके नाभिकीय संलयन होगा, ठीक है। हाइड्रोजन, हाँ, आक्रमण किया था किसके काल में? कुमारगुप्त के काल, कुमारगुप्त प्रथम के काल में। आइए तो यहां से हमने रहा, जल्दी से बताएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु और आध्यात्मिक गुरु। राजनीतिक गुरु 4-5 को याद रखेंगे और आध्यात्मिक गुरु। आध्यात्मिक गुरु कौन थे? भद्रबाहु। राजनीतिक गुरु थे चाणक्य और कौटिल्य और विष्णुगुप्त। ठीक है, विष्णुगुप्त। क्लियर? अब यहां से क्वेश्चन ध्यान देना, हो गया क्वेश्चन। अशोक के राजनीतिक गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु और आध्यात्मिक गुरु, जल्दी से बताएंगे। अशोक के राजनीतिक गुरु और आध्यात्मिक गुरु, उत्तर बताइएगा, आनंद आएगा। जितने भी लोग देख रहे हैं अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए और शेयर वेयर तो आप लोग काबिन कीजिए, इसको जला दीजिए, शेयर वेयर भी कर लीजिए भाई। हो गया? हाँ, सही में जनवरी में होगा 2 तारीख तो यह हमारा बाबूजी का कैलेंडर था क्या? गजबे लीला है। रामानुज बाबू भी जुड़े हैं, विक्की गोपालगंज। हो गया? वेद प्रकाश जी, हर एक मजदूर एकत्रित हो, ये नारा किसने दिया था? मजदूर एक हो, कार्ल मार्क्स का नारा था, कार्ल मार्क्स का नारा था। अब आइए ना, ये सब पढ़ लीजिए ना, अभी झुट्ठों से आप लोग अपना अपना क्वेश्चन कर रहे हैं। हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उत्तर नहीं दे रहे हैं, अपना अपना उत्तर दे रहे हैं। बारे 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 बारे, आइए पढ़ लीजिए, हमरा से अपना अपना उत्तर देते रहिएगा, ठीक है। राजनीतिक गुरु कौन थे? खल्लाटक। और आध्यात्मिक गुरु कौन थे? निग्रोध के प्रवचन से प्रभावित हुआ और उपगुप्त इनको शिक्षा दिए थे, बौद्ध धर्म की शिक्षा दिए थे उपगुप्त के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन चलो भाई, शिवाजी ले लेते हैं। छत्रपति शिवाजी, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु, पहले राजनीतिक गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु कौन थे और आध्यात्मिक गुरु कौन थे? आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो दोनों का दोनों आता है। दादाजी कोंडदेव, क्या कहेंगे? दादाजी कोंडदेव, बिल्कुल बोलो। हम देख रहे हैं, आपका उत्तर देख रहे हैं, सबका उत्तर देख रहे हैं। हाँ, आते आते भाई
पूजा कुमारी महात्मा गांधी, पहले हमने कहा शिवाजी, शिवाजी देखबे न किए, आप महात्मा गांधी को दे दिए। बिल्कुल सही है रमेश बाबू, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन, राजनीतिक गुरु कौन थे? दादाजी कोंडदेव। दादाजी कौन थे? दादाजी कोंडदेव। ठीक है। आध्यात्मिक गुरु कौन थे? समर्थ गुरु, गुरु रामदास। देखो इसको याद ऐसे कीजिएगा, यदि केवल रामदास याद कीजिएगा तो फंस जाइएगा, क्योंकि रामदास सिख धर्म के चौथे गुरु थे जो अमृतसर शहर की स्थापना किए थे, और पांचवें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर शहर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाए थे। तो इसको याद रखिए, याद रखिए समर्थ गुरु रामदास, समर्थ गुरु रामदास। ठीक है। तुकाराम भी इन्हीं के समकालीन थे। अब कुछ महाराष्ट्र के संत तुकाराम भी इन्हीं के समकालीन थे। अब चलो भाई महात्मा गांधी का नाम ले लेते हैं। महात्मा गांधी का नाम, इनके राजनीतिक गुरु कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। एशियाटिक क्वेश्चन पूछेगा। गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, बिल्कुल सही है। शिवाजी के जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव माँ का पड़ा, दूसरा प्रभाव गुरु जी का पड़ा। सर्वाधिक प्रभाव माँ का पड़ा, दूसरा सर्वाधिक पड़ा गुरु जी का पड़ा। हो गया। गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने क्या किया था? सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारत सेवक संघ, भारत सेवक संघ या समाज, और दूसरा आध्यात्मिक गुरु जाएंगे। आध्यात्मिक गुरु में दो आ गया। दक्षिण अफ्रीका में कौन? तो दक्षिण अफ्रीका में कौन भाई? और भारत में कौन? दक्षिण अफ्रीका में कौन थे? लियो टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय। हो गया। भारत में कौन थे? भाई रामचंद्र। कौन थे? भाई रामचंद्र। कौन थे? जल्दी बताएंगे। भाई रामचंद्र, भाई रामचंद्र। ठीक है। भाई कौन थे? रामचंद्र। भारत में कौन थे? भाई रामचंद्र। ठीक है। हाँ, बड़ी सुंदर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन, लियो टॉल्स्टॉय फॉर्म, टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने कब किया था भाई? 1910 ईस्वी में। क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने 1910 में, साउथ अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका में टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना किया। टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना किया। किसका? टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना किया। और क्वेश्चन, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना 1904 में, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किए। ठीक है। 1894 में नेटाल कांग्रेस की स्थापना किए। 1894 में नेटाल कांग्रेस की स्थापना किए। ठीक है। प्रदीप मौर्य, वाह क्या बात है। हाँ, नेटाल कांग्रेस बिल्कुल सही। 1894 में नवजीवन हरिजन। और क्वेश्चन से, जब 1909 में जब अफ्रीका से लंदन जा रहे थे तो वो किताबें लिख दिए। जल्दी से बताएंगे। जहाज पर एक किताब लिख दिए, उस किताब का नाम क्या था? जहाज पर एक किताब लिख दिए, उस किताब का क्या नाम था? जल्दी से बताएंगे। हिंद स्वराज। क्या नाम था? हिंद स्वराज। क्या नाम था? हिंद स्वराज। ठीक है। हाँ बिल्कुल, जहाजे पर लिख दिए। चलिए अगला क्वेश्चन भाई, सब कुछ निकल गया, क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन चले। पूना पैक्ट ऑलरेडी बता दिए थे, कब भैया? 24 सितंबर 1932 को, 24 सितंबर 1932 को हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी प्लस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। 71 से बढ़ाकर 148 सीट हो गया। 71 से बढ़ाकर नीतीश फडणवीसगंज 71 से बढ़ाकर 148 सीट हो गया था।
क्वेश्चन छेगा 1931 रहता था 5 मार्च 1931 को दिल्ली समझौता हुआ। दिल्ली समझौता, और दिल्ली समझौता में क्या कहेंगे, किसके किसके बीच, महात्मा गांधी प्लस लॉर्ड इरविन, इरविन के बीच हुआ था। ठीक है। 1930 में दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी। दांडी यात्रा की शुरुआत 1930 में हुआ था। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ और समापन हुआ था, समाप्त हुआ था 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर, नमक बनाकर। ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन, हाँ देखो हमने कहा इसके बाद गांधी इरविन समझौता के बाद 23 मार्च बताए थे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर जेल में फांसी दे दिया गया था। और फिर बताए थे कि भैया 26 से 29 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल और सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता वाले कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। लेकिन विशेषता क्या था, विशेषता था कि भैया मूल अधिकार के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया, मूल अधिकार के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। ठीक है। क्वेश्चन 1928 में नेहरू रिपोर्ट था। 1928 में साइमन कमीशन भारत आ गया था। 3 फरवरी 1928 को 1935 में आरबीआई की स्थापना किया गया था। 1935 का भारत परिषद अधिनियम जिसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना किया गया। कुछ प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर क्या किया गया, स्वायत्तता दे दिया गया और केंद्र में द्वैत शासन को लागू कर दिया गया। ठीक है। उत्तर क्या निकलेगा, डी नंबर। अगला, राणा टिग्रीना भैया किसका नाम है, किसका एशियाई मेढक का, मेढक का नाम है राणा टिग्रीना। मेढक का क्या नाम है, राणा टिग्रीना। केनिस लूपस, केनिस लूपस किसका, केनिस लूपस, केनिस लूपस किसका नाम है भाई, भेड़िया का, सियार का, बाघ का। क्वेश्चन पेंथेरा, पेंथेरा टिग्रिस, रॉयल टाइगर, टाइगर बाघ दिवस हो गया, हो गया बाघ हो गया। और क्वेश्चन तेंदुआ का पेंथेरा परडस, पेंथेरा कौन, परडस, पेंथेरा परडस। चलिए सब निकल गया। क्वेश्चन 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 चले। समुद्री, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान अनुसंधान मुख्यालय कहां है भाई, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान अनुसंधान का मुख्यालय जल्दी से बताएंगे कहां, गोवा को। बाघ संरक्षण कार्यक्रम कब से स्टार्ट हुआ, 19 जुलाई को बाघ दिवस। बाघ संरक्षण कार्यक्रम 1973, बाघ संरक्षण कार्यक्रम 1973 हो गया। अब देखो भाई मेढक का यूरियोटेलिक, हाँ बिल्कुल सही है, यूरियोटेलिक, यूरिक एसिड ने यूरिया होगा, हो गया। हम लोग और मेढक यूरियोटेलिक है, पक्षी और सरीसृप यूरियोटेलिक, यूरिक एसिड उसमें निकलता है। और मछली प्रोटोजोआ क्या हुआ, अमोनिया निकलता है। ठीक है। मछली अमोनिया निकलता है। अब क्वेश्चन छेगा, क्वेश्चन यहां से हमने 3-4 को याद कराया था, कुछ याद है, कुछ याद है। हमने 2 लाइन कहा था, याद करेंगे। टाइगर मैन 29 जुलाई को बाघ दिवस, हाथी दिवस 12 अगस्त को। 29 जुलाई को क्या है, बाघ दिवस। यहां चले 29 जुलाई टाइगर डे, बाघ दिवस। कैलाश श्रृंखला, कैलाश श्रृंखला थे टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन, कैलाश श्रृंखला। टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में। वर्तमान में 58 स्थान पर बाघ संरक्षण कार्यक्रम चल रहा है। कितने स्थान पर, 58 स्थान पर टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है, कुना मध्य प्रदेश। ठीक है। अब क्वेश्चन बंगाल टाइगर तो आशुतोष मुखर्जी, लेकिन बिल्कुल सही है। अब यहां से चलें, हमने कहा ध्यान, क्वेश्चन हमने कहा था जल्दी से रिवीजन करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन छेगा चावल अनुसंधान केंद्र, जल्दी जल्दी उत्तर बताइएगा, उत्तर बताइएगा। चावल अनुसंधान केंद्र 10 को 12 को चुटकी में निकल जाएगा, लेकिन उत्तर स्पीड में बताएंगे। ठीक है। चावल अनुसंधान केंद्र, कोई भी चावल अनुसंधान केंद्र
हाँ माधव हो गया, हाँ रानीपुर, दुर्गावती, करौली, गुरु घासीराम। चावल अनुसंधान कटक, मक्का अनुसंधान केंद्र, मक्का अनुसंधान केंद्र कटक, मक्का अनुसंधान केंद्र कटक। गेहूं अनुसंधान केंद्र, गेहूं अनुसंधान केंद्र करनाल, गेहूं अनुसंधान केंद्र करनाल। सब्जी पहले दाल अनुसंधान केंद्र, दाल अनुसंधान केंद्र, दाल अनुसंधान केंद्र कानपुर। सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी, सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी, सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी। आलू अनुसंधान केंद्र शिमला, आलू अनुसंधान केंद्र शिमला, आलू अनुसंधान केंद्र शिमला। सरसों अनुसंधान केंद्र सीगर, सरसों अनुसंधान केंद्र सीगर, सरसों अनुसंधान केंद्र सीगर। मशरूम अनुसंधान केंद्र सोलन, मशरूम अनुसंधान केंद्र सोलन, मशरूम अनुसंधान केंद्र सोलन, मशरूम अनुसंधान केंद्र सोलन। दूध अनुसंधान केंद्र करनाल, दूध अनुसंधान केंद्र करनाल, दूध अनुसंधान केंद्र करनाल। भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार, भैंसा अनुसंधान केंद्र हिसार, भैंसा अनुसंधान केंद्र हिसार। चाय अनुसंधान केंद्र जोरहट, चाय अनुसंधान केंद्र जोरहट, चाय अनुसंधान केंद्र जोरहट। कॉफी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलूर, कॉफी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलूर, कॉफी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलूर। जूट अनुसंधान केंद्र बैरकपुर पश्चिम बंगाल, जूट अनुसंधान केंद्र बैरकपुर पश्चिम बंगाल, जूट अनुसंधान केंद्र बैरकपुर पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन कपास अनुसंधान केंद्र, कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर, कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर। क्वेश्चन मथुरा में बकरी अनुसंधान केंद्र, बकरी अनुसंधान केंद्र मथुरा, बकरी अनुसंधान केंद्र मथुरा, बकरी अनुसंधान केंद्र मथुरा। क्वेश्चन पूछे चीनी अनुसंधान केंद्र कानपुर, चीनी अनुसंधान केंद्र कानपुर। गन्ना गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ, गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ। गन्ना प्रजनन केंद्र चेन्नई, गन्ना प्रजनन केंद्र चेन्नई, गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ चेन्नई में, सॉरी कोयम्बटूर कहेंगे, कोयम्बटूर। चमड़ा अनुसंधान केंद्र चेन्नई, चमड़ा अनुसंधान केंद्र चेन्नई, चमड़ा अनुसंधान केंद्र चेन्नई। ठीक है। नारियल अनुसंधान केंद्र, नारियल अनुसंधान केंद्र कासरगोड, नारियल अनुसंधान केंद्र कासरगोड। नारियल कहाँ कासरगोड, नारियल कासरगोड, नारियल कासरगोड। ठीक है। नारियल कहाँ कासरगोड। ठीक है। इतना याद रखिएगा। समुद्री विज्ञान और वन अनुसंधान केंद्र कहाँ, वन अनुसंधान केंद्र देहरादून। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून। राष्ट्रीय केंद्रीय जंतु विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ कोलकाता। जंतु विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ कासरगोड नारियल है। जंतु विज्ञान केंद्र कहाँ जंतु विज्ञान अनुसंधान केंद्र कोलकाता। वनस्पति विज्ञान अनुसंधान केंद्र कोलकाता। इतना तो याद रखना है, इतना याद है। टिड्डा अनुसंधान केंद्र जोधपुर, टिड्डा अनुसंधान केंद्र जोधपुर। शुष्क कृषि अनुसंधान केंद्र शुष्क कृषि हैदराबाद। इतना तो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे हमने देखा, आप देख रहा है, हमने सेटिंग करके लिया है, सेटिंग करके लिया है एकदम स्टेप बाय स्टेप करके। पहले चावल बनाया, तब रोटी बनाया, तब दाल बनाया, सब्जी बनाया, आलू बनाया, मशरूम बनाया, तेल लिया, दूध लिया, गाय लिया, भैंस लिया, बकरी लिया, चाय लिया, कॉफी लिया, तंबाकू राजमुंदरी तंबाकू लिया, जूट लिया, कपास लिया। क्या जूट कपास क्लियर हो गया? चलिए, इनकलाब जिंदाबाद। यस यार, कोई बोलो ना, मजा आया। डीएनए रिसर्च क्वेश्चन मजा। तिलहन अनुसंधान केंद्र हैदराबाद। चलो तिलहन भी हैदराबाद, लेकिन क्वेश्चन आएगा सरसों रहता तो सीगर राजस्थान। हो गया। पहला दिन पहले दाल बनता है। देखो श्वेता जी कह रहे, श्वेता शर्मा कह रहे पहले दाल बनता है। हो गया भाई। चलिए, आपको इतना याद कैसे है? देखो याद कैसे है भाई। चलिए, इनकलाब जिंदाबाद। तो जिंदाबाद एगो कहो। अब जितने लोग ने अपना अटेंडेंस नहीं बनाया वो अटेंडेंस बनाओ। आज जिस जिस ग्रुप में उस ग्रुप में शेयर कर दो तो और आनंद आएगा। ठीक है। जैसा अपने ग्रुप में शेयर करो यार। आज छठ पूजा का पहला दिन है, इतना बड़ा गुड न्यूज आया कि एग्जामिनेशन का डेट आ गया। कौशल, बंटी, श्वेता,
हाँ एग्जामिनेशन का डेट आ गया, तो भाई टेट जनवरी फरवरी में 10+2, अप्रैल में CGL4, 4 में 4, चौथा महीना में 4, चौथा महीना में 4। आइए हो गया क्लियर। क्वेश्चन, DRDO द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में वार करता है? तो अस्त्र को हवा से हवा में लेते हैं। प्रद्युम्न बाबू, अस्त्र को हवा से हवा में लेते हैं। अस्त्र को क्या करते हैं? हवा से हवा में लेते हैं। अग्नि क्या है? लैंड टू एयर है। अग्नि क्या है भाई? फिर स्थल से कहा? दीपू कुमार जी, अग्नि कहाँ है? अग्नि कहाँ भाई? लैंड टू एयर है, मतलब पृथ्वी से आकाश या स्थल से वायु की ओर। क्या कहेंगे? स्थल से वायु की ओर। पृथ्वी भी क्या है? स्थल से वायु की ओर। अग्नि क्या है भाई? अग्नि के नहीं, अग्नि कहेंगे भाई स्थल से वायु की। पृथ्वी क्या कहेंगे? पृथ्वी का लैंड टू लैंड, पृथ्वी लैंड टू लैंड हो गया। आकाश हो गया। आकाश किसमें कहा गया भाई? आकाश भी कहेंगे सतह से हवा, सतह से हवा, सतह से लैंड से एयर। उत्तर निकल गया। कौन? अस्त्र। अस्त्र क्या हुआ? हवा से हवा मार दिया, हवा से हवा मार दिया। हाँ बिल्कुल, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग, अस्त्र, ये सब क्या है? पटाना, याद है ना? पटाना। अब हाई कौन है? अपना नाम कहने लिख लेते हैं, ठीक है। SG कौन है? अपना नाम कहने लिख लेते, चेंज कर ली ना IG सब। SG22XY, ये क्या है? ये क्या नाम है बताइए? अपना अपना नाम लिखते हैं। माता पिता इतने सुंदर सुंदर नाम आप लोग को दिए हैं, उस नाम से ब्लॉग बनाइए, उस नाम से ID रखिए। मधुलता, बहुत दिन के बाद मधुलता जुड़ी है। मिलन ठाकुर, क्लियर। क्वेश्चन पूछेगा, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद, जल्दी से बताएंगे, दक्षिण अफ्रीका से भारत किस जहाज से लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका से बाहर किस भारत महात्मा गांधी किस जहाज से लौटे थे? जल्दी से। प्रद्युम्न विद्यार्थी 999 आपका नाम ले लिए है। हाँ चलो भाई, नाम से दिक्कत होगा, चलो कोई बात नहीं, जो नाम रखना रखिए। कृष्णनंदन जी, कृष्णा बाबू, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया भाई। अब वेद प्रकाश को देखो, वेद प्रकाश इतना अच्छा लड़का है, इतना अच्छा लड़का है, देखो आई सब पार्टी पॉलिटिक्स करता है। भैया बेटा प्लीज बेटा। सुभाष गुप्ता है सर, आपका यूट्यूब में प्रॉब्लम है। हमारा यूट्यूब में प्रॉब्लम है, ओहो। चलिए यहाँ पर राजनीति मंच नहीं करेंगे, पढ़ाई वाला मंच, रिजल्ट वाला मंच रखेंगे, ठीक है। चलो, हमने क्या कहा? अभी तक उत्तर नहीं आया। SS राजपूत गलत है भैया, बिस्टाना गलत है, हमने कहा मेस्टियाना गलत है, बारे बा। अंकुर आनंद, SS अरबिया, SS क्या है? अरबिया। SS क्या है? अरबिया। क्वेश्चन 4 को जहाज बताए थे। महात्मा गांधी 1893 में SS सफारी से दक्षिण अफ्रीका पहुंचे, पहली बार पहुंचे थे, और 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से प्रवास यात्रा समाप्त कर SS अरबिया जहाज से, जहाज का नाम था SS सफारी, जो गए थे SS अरबिया जहाज से वापस आए। हो गया। 16 में BHU के उद्घाटन समारोह में भाषण दिए थे, पहली बार सार्वजनिक तौर पर। क्वेश्चन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में SS राजपुताना से गए थे और मेस्टियाना जहाज से वापस आए थे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में, क्लियर। क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था, इसमें क्या हुआ? 12 सितंबर को SS राजपुताना जहाज से पहुंचे और 28 दिसंबर को बेस्टियाना जहाज से
बेस्टियाना जहाज से वापस लौटे, बेस्टियाना जहाज से वापस लौटे। ठीक है, बेस्टियाना जहाज से वापस लिखे। ठीक है, निशा भारती आपके हाथ में क्या हुआ? हथवा टूट गया, हथवा टूट गया। ठीक है, हाँ इटालियन जहाज था बेस्टियाना, हटा दे। चलिए वापस आ गए तो महात्मा गांधी। अब क्वेश्चन महात्मा गांधी, ध्यान देना जल्दी से क्वेश्चन बताएंगे। महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार हिस्सा लिए थे? फटाफट उत्तर एकदम। एस का मतलब छोड़िए ना, धीरज राजी, अब काम से काम लीजिए। महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार हिस्सा लिए थे, पार्टिसिपेट किए थे? कोई भी, बस एडीओ का एग्जाम कब तक होगा? जनवरी में होगा। मिलन ठाकुर कोई भी, सर एक गाना हो जाए, नहीं खस्सी का जान जाए खवैया का कोई स्वाद नहीं। मुन्ना कुमार जी सर भूल गए हमको, नहीं 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 भूले है भाई, बिल्कुल अयांश बिल्कुल 100% सही है। 1901 कलकत्ता अधिवेशन, अध्यक्ष थे दीनशा इदुल्ची बाचा। अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन पूछेगा। गांधी जी महात्मा गांधी 1901 के कोलकाता कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में हिस्सा लिए। वार्षिक अधिवेशन में हिस्सा लिए थे पहली बार, पहली बार यहां कर देते हैं, हिस्सा लिए। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा अफ्रीका प्रवास यात्रा समाप्त करने के बाद क्या कहेंगे? अफ्रीका प्रवास यात्रा समाप्त करने के बाद अफ्रीका प्रवास यात्रा समाप्त करने के बाद पहली बार 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हिस्सा लिए, पार्टिसिपेट किए। हो गया। अब इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन था भाई? दीनशा इदुल्ची बाचा। दीनशा इदुल्ची वाचा। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन था? एसी मजूमदार। क्या थे भाई? एसी मजूमदार। अध्यक्ष कौन थे? एसी मजूमदार। इस अधिवेशन की विशेषता क्या थी? बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयास से, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयास से क्या किया गया भाई? क्वेश्चन पूछेगा। पहले तो एनी बेसेंट के प्रयास से, एनी बेसेंट के प्रयास से सूरत अधिवेशन 1907 में टूटे, अलग हुए, अलग हुए कांग्रेस के दोनों गुट, कौन कौन? गरम दल एवं नरम दल, गरम दल एवं नरम दल का एकीकरण हुआ। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना एवं मोहम्मद अली जिन्ना एवं बाल गंगाधर तिलक के प्रयास से, मोहम्मद अली जिन्ना एवं बाल गंगाधर तिलक के प्रयास से कांग्रेस और लीग के बीच समझौता हुआ। बीजी तिलक एवं मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयास से कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ
और एक ही मंच पर आए और दोनों एक ही मंच पर आए। अब जल्दी से बताइएगा, आजादी से पहले कांग्रेस का कितनी बार विभाजन हुआ? जल्दी से बताएंगे। आजादी से पहले विवेकानंद कुमार जी, विवेकानंद दास, लवली चौहान, हो गया क्रेजी स्पोर्ट्स, अंजलि कुमारी। जल्दी से बताएंगे, आजादी से पहले कांग्रेस का कितनी बार विभाजन हुआ? 4 बार। 1907, 1917, 1923, 1939। कितनी बार? हाँ, अनु कुमारी ट्रेनिंग कर रहे हैं, कैसे तैयारी करें? तैयारी तो बेटा करना है, समय निकालते चलेंगे, ऐसे ही समय निकाल के, क्योंकि जनवरी में 3 एग्जाम आपका हो जाएगा। एडीओ का एग्जाम, बिहार दरोगा का एग्जाम, और आज नोटिफिकेशन जारी हो गया भाई, एक कैलेंडर वायरल हुआ है, उसमें हम भी बताए जनवरी में हो गया। शशि कुमार जी क्लियर हो गया, 4 बार। कब कब क्या कहेंगे? आजादी से पहले, आजादी से पहले कांग्रेस का 4 बार विभाजन हुआ। 1907 में, 1918 में, 1923 में, 1939 में। 1907, 1923, 1918, 1907, 1923, 1918 और 1918 में कांग्रेस से अलग होकर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कौन सा संगठन की स्थापना किया था? जल्दी से बताएंगे। हो गया, चलो भाई, क्लियर हो गया। हाँ, 1907, 1923, 1918, 1939 क्लियर हो गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना किया था। 1907 में गरम दल, नरम दल, इंडियन लिबरल एसोसिएशन हो गया। अब क्या है? 1923 में स्वराज दल, 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में, सब निकल गया। हाँ, एक क्वेश्चन और देखें। 1924 में बेलगांव कर्नाटक में महात्मा गांधी पहली और एकमात्र बार अधिवेशन अध्यक्षता किए थे। 1925 में त्यागपत्र दे दिए, 1929 में फिर ज्वाइन किए, 1931 में कहा गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद, निशा भारती, गांधीवाद नहीं मर सकता। 1934 में कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। इसी कांग्रेस के बारे में गांधी जी कहे थे, आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी। हाँ, इंडियन लिबरल एसोसिएशन 1918 था। चारों का चारों इसमें देखना है तो देख लीजिए। क्वेश्चन पूछेगा गरम दल एवं नरम दल, गरम दल और नरम दल, इसमें क्या था? इंडियन लिबरल एसोसिएशन, उदारवादी दल, उदारवादी एसोसिएशन, यहां पर क्या था? स्वराज दल, स्वराज पार्टी, यहां पर क्या था? फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाँ चलो भाई, क्वेश्चन, महात्मा गांधी कांग्रेस से पहली बार त्यागपत्र कब दिए थे? 1925 में। कांग्रेस से दोबारा त्यागपत्र कब दिए थे? 1934 में। 1934 में। कांग्रेस फिर ज्वाइन कब किए थे? 1929 में। और 1931 में कहा था गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता है। और क्वेश्चन पूछेगा कि क्या कहेंगे कि महात्मा गांधी ने कहा था कांग्रेस को आजादी के बाद समाप्त कर दिया जाएगा। सबसे बड़ा कॉफी का उत्पादक देश, कॉफी कौन है? ब्राजील। कॉफी कौन है? ब्राजील, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, बड़ी सुंदर है, व्यक्तिगत रूप से होगा राष्ट्रपति के प्रति 75 का 1, व्यक्तिगत रूप से होगा राष्ट्रपति के प्रति 75 के 3 में कहा गया है
लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। जो लिया गया स्रोत क्या है? स्रोत है ब्रिटेन, यूके, ब्रिटिश संविधान। हो गया। यदि रहता है व्यक्तिगत रूप से तो राष्ट्रपति के प्रति होता है व्यक्तिगत रूप से जो है कि यहाँ 75 के 2 में कहा गया है, और नियुक्ति हो गया 75 के 1 में। 75 के 1 में क्या है? नियुक्ति हो गया। अगला, संविधान सभा में सभी समिति में सबसे अधिक महत्वपूर्ण समिति क्या रहा? संघीय समिति, संघीय संविधान समिति, जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण रहा। स्थापना किया गया था 29 अगस्त 1947 को। 1+6 बराबर 7 सदस्य। अध्यक्ष कौन थे भाई? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अन्य सदस्य में कौन कौन थे? के.एम. मुंशी थे, ए.के. स्वामी अय्यर थे, एन. गोपाला स्वामी थे, मोहम्मद साजिदुल्लाह, टी.बी.एल. मित्तल और डी.पी. खेतान गए तो कृष्णामाचार्य है। हो गया। अगला क्वेश्चन निकल गया। क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस रोग में शरीर उन अनेक छोटे मोटे संक्रमण से भी नहीं लड़ पाता है जिनका हम प्रतिदिन सामना करते हैं? जल्दी से बताएंगे। क्यों होता है भाई? जल्दी जल्दी। मिलन ठाकुर, बाबू, मिथिलेश कुमार, लवली चौहान, डॉक्टर दीपक मसौरी, पढ़ते पढ़ते बेचारा दीपक डॉक्टर बन गया, निशा भारती। जल्दी से। सुभाष मेहता, हे पार्थ, उत्तर बताइएगा। हाँ बिल्कुल सही है, 1 दिसंबर, HIV एड्स। क्योंकि यह क्वेश्चन, यह करता क्या है? HIV करता क्या है? शरीर के प्रतिरक्षी क्षमता को ही समाप्त कर देता है। ठीक है। क्यों करता है भाई? तो यह WBC जो हमारे शरीर का पुलिसमैन है, शरीर का, कल बताए थे, शरीर का पुलिसमैन WBC का लिम्फोसाइट जो सबसे छोटी था, लिम्फोसाइट सबसे छोटी कोशिका थी, का टी सेल को क्षतिग्रस्त कर देता है, जिससे हमारे शरीर का इम्यूनिटी पावर खत्म हो जाता है। अब क्वेश्चन, टी स्केल से क्या मापते हैं? हाथ में क्या हो गया? हाथ में दिखता नहीं है, देखो ना, फ्रैक्चर हो गया, टूट गया है और प्लास्टर लगा गया है। हो गया, ये प्लास्टर बांध दिया गया है। देख रहा है ना? देखो कहा, डॉक्टर कहा है कि उंगली ऐसे ऐसे करते रहने के लिए, नहीं तो वैसे भी सूजन आ चुका है। देख रहा है, सूजन आ गया है ना? ये उंगली देखो, सूजन आ गया है या? हाँ। क्वेश्चन, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम 1 दिसंबर को कहा जाता है। हमने आपसे क्या क्वेश्चन किया था? टी स्केल से चक्रवात की तीव्रता मापते। फ्यूचर में बिल्कुल सही महेश बाबू, चक्रवात की तीव्रता मापते हैं। लेकिन फुजीटा स्केल से क्या मापते हैं भाई? टॉर्नेडो की तीव्रता मापते हैं। फुजीटा से टॉर्नेडो की तीव्रता मापते हैं। हो गया। अगला क्वेश्चन, चलिए यहां देखो, टाइफाइड निमोनिया, टाइफाइड किससे है? बैक्टीरिया से होता है, सुजाक बैक्टीरिया से। सिफिलिस कहेंगे, सुजाक। डिप्सिटी का कुटनी है, डिप्सिटी, सीटी, सुजाक। सिफिलिस हो गया बैक्टीरिया से। निमोनिया हो गया वायरस से, अभी हो गया वायरस से। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता है? जल्दी से बताएंगे। आज ही हम लोग चर्चा किए हैं, आज ही हम लोग अंतिम प्रहार वाले बैच में संविधान की विशेषता और प्रस्तावना से संबंधित लगभग 100 क्वेश्चंस का डिस्कशन किए हैं। 100 क्वेश्चन और उसका डिस्कशन। तो अच्छा, एगो कोई डिस्कशन का क्लास कोई अंतिम प्रहार में है आप लोग में? अभी तक इंडियन पॉलिटी में कितना क्वेश्चन हुआ है? इंडियन पॉलिटी में कितना क्वेश्चन हुआ है? जल्दी से कोई बताएंगे। अमर कुमार जी, इंडियन पॉलिटी में कितना क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ है? जल्दी से बताओ बाबू। इंडिया तब पढ़ेंगे भाई। इंडियन पॉलिटी में कितना क्वेश्चन हुआ है? और उसका राहुल राय, उसका डिस्कशन कितना हो चुका है?
इंडियन पॉलिटी में कितना क्वेश्चन हुआ है और उसका डिस्कशन कितना हो चुका है? 242 क्वेश्चन हो चुके हैं और 2000 से ज्यादा क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया है। वाह! अब दोस्त देख रहे हैं 200 जो है जल्दी से बता दो भाई फ्यूचर में। 250 क्वेश्चन लगभग हुए हैं और लगभग 2000 से ज्यादा क्वेश्चन का डिस्कशन हो चुका है। बहुत अच्छा सर, मैं बिहार पुलिस का ट्रेनिंग में 65वीं बटालियन कैंप नहीं देखता, आपका क्लास नहीं देखता हूँ, क्लास तो देखना पड़ेगा। बहुत अच्छा, यही होना है भाई। आइए, भारतीय संविधान की कई विशेषता है भाई, बहुत ज्यादा पेज भर गया है वो सब। चलिए अब यहां से क्वेश्चन ध्यान देना। हाँ भाई, भाई बबलू जी बिल्कुल सही है, फर्स्ट बार पहली बार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं कुमार पी के, हमारे साथ जुड़िए ना, हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं भाई। क्वेश्चन है सबसे लंबा लिखित संविधान, सबसे लंबा लिखित संविधान, सबसे लंबा कैसा लिखित संविधान है? कठोर संविधान तो है ना, कठोर और लचीला का सम्मिश्रण है, लचीला प्लस कठोर का सम्मिश्रण। राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था भाई सब में है, दोहरी या राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था क्या संविधान की विशेषता तो नहीं है। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1930 में किसके द्वारा? चट्टगांव शास्त्रागार के कौन थे? सूर्य सेन के द्वारा। चट्टगांव शास्त्रागार हत्या के डकैती थे, चट्टगांव शस्त्रागार शस्त्रागार कांड में दोषी हुए, 34 में इनको फांसी दे दिया गया। कैप्टन क्वेश्चन INA, इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन INA नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज, नेशनल आर्मी दिमाग की उपज कैप्टन मोहन सिंह, दिमाग की उपज कैप्टन मोहन सिंह। संस्थापक रास बिहारी बोस, पुनर्गठन सुभाष चंद्र बोस, पुनर्गठन सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, हिस्ट्री का भी मेडिवल तक का क्वेश्चन चला गया होगा। क्वेश्चन संविधान के किस भाग में संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा है? जल्दी से, यूटी की चर्चा, यूटी की चर्चा किस में है? जल्दी से बताएं। 34 में फांसना, आपको क्या हो गया भाई? हाँ, हाथ फ्रैक्चर कर गया है। चलिए हो गया, जल्दी से बताएंगे भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे। प्रशांत कुमार जी हो गया। नेहा क्वेश्चन संग्रह भाग 5 में क्या है? संघ की चर्चा है। अनुच्छेद 52 से लेकर 52 से 151 तक। भाग 8 में क्या है? यूटी की चर्चा है। अनुच्छेद 238 से लेकर 242 तक। भाग 9 में क्या है? पंचायती राज की व्यवस्था है, पंचायत की व्यवस्था है। अनुच्छेद 243 एवं 243 के ए से लेकर ओ तक कुल 16 क्वेश्चन। भाग 10 में क्या था? SC/ST। भाग 10 में क्या था? SC/ST 244 एवं 244 के को। भाग 11 में क्या है? केंद्र एवं राज्य के बीच, केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी एवं प्रशासनिक संबंध, जो अनुच्छेद जाएंगे 245 से 263 तक। ठीक है, हो गया। अब अश्वनी क्लियर हो गया। फ्यूचर माही, ज्ञानत्री, गायत्री देवी, महेश बाबू क्लियर हो गया। चलिए सब क्वेश्चन निकल गया। 14 नंबर चले। इब्न बतूता पहन के जूता, क्या था भाई इनका यात्रा वृत्तांत क्या था? और मोरक्को निवासी थे मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 1333 में भारत आए। इतना विद्वान थे कि इन्होंने दिल्ली का काजी बना दिया।
दिल्ली का काजी बना दिया, धर्मगुरु बना दिया। और इन्हीं के नेतृत्व में 1342 में चीन एक दूत मंडल भेजा, चीन दूत मंडल भेजा। ठीक है, क्लियर हो गया। ईरान फारस यात्री कौन थे भाई? फारस यात्री कौन थे? अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक फारस यात्री, जो देवराय द्वितीय के काल में आया था। संगम वंश के शासक, संगम शासक देवराय द्वितीय के काल में। मतला ए शाहीन हो गया। चलो, औरंगाबाद देवभूमि से भाई छठ पूजा ड्यूटी में लगे हुए, दिल खुश, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। चले, औरंगाबाद में हाँ क्लास ड्यूटी में लगे हुए हैं, फिर भी क्लास देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चल भाई, जय हो छठी मैया, जय 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 जय। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हटा दे। अंतिम क्या है भाई? सर बेंगलुरु में हूं मैं, काम करते हुए गवर्नमेंट से आपका क्लास देख रहे हैं, बहुत अच्छा। आइए सब लोग कुशल कुशल रहिए। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था? मोसले ने दिया। जो आधार क्या था? बढ़ते हुए परमाणु संख्या। आधार क्या था? बढ़ते हुए। क्या है भाई? तत्व संख्या x है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक गैस R 2 16 2 18 18 है, तो किसका? आर्गन का है। आर्गन 18 40 है, तो आर्गन क्या है? अक्रिय गैस है, 18वें वर्ग में है। ठीक है। चलिए अगला, ईमेल आईडी क्यों दिखाना लगा है भैया? आइए अगला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन चले, किस राज्य में गीता पाठ का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है भाई? गीता पाठ का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है, जल्दी से बताएंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे। गीता पाठ का मोहम्मद MD अफजल, कहां पर? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, वर्तमान बिहार में विधान परिषद है, विधानसभा नहीं है। लोकसभा की सदस्य की संख्या, तो विधानसभा का है छूटेगा। विधानसभा 243 है, विधान परिषद 75 है, और लोकसभा 40 है। और राज्यसभा में 16 है। कहानी खत्म हो गया। क्या है? पहले विधानसभा है, तब लोकसभा। विधानसभा कितना है? विधान परिषद कितना है? 75 और 40 है। सब निकल गया। चलिए अगला क्वेश्चन में जरा अपना अटेंडेंस बना लो यार, अपना लाइक बटन को दबाओ। जितना दिख रहा है उतना तो कम से कम होना चाहिए, फिर मजा नहीं आएगा। चलिए क्लियर। 18 नंबर चले, सत्यार्थ प्रकाश किस में भाई? जल्दी से बताएंगे। हिंदी में। और संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी बांग्ला में। संवाद कौमुदी बांग्ला में किसने भाई? स्वामी दयानंद सरस्वती। हरिजन नवजीवन हिस्ट्री पॉलिटी आस्था गुरुजी। टोटल क्वेश्चन 1680 हो गया। वाह, 1680 हिस्ट्री और ज्योग्राफी का। चलो अच्छा क्वेश्चन है, हो गया। प्रबुद्ध भारत की रचना किसने किया? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन चले। हीमोफीलिया एक क्या है भाई? आनुवांशिक रोग है, जन्मजात रोग है, जो सामान्यतः पुरुषों में होता है और वहन करती है महिलाएं। कैरियर का काम, ढोने का काम कौन करती है? महिलाएं। स्त्रियां वहन करती है, प्रकट भी होता है, गलत है। स्त्रियां वहन करती है और पुरुषों में प्रकट होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है। हीमोफीलिया में क्या होता है? माँ रानी का रोग कहा गया, रानी का रोग कहा जाता है। हो गया। आपके ऑफिस क्लास करते बिहार पुलिस का बना हूं। वाह क्या बात है। ऑफिस में क्लास करते हुए विवेकानंद जी आपकी ऑफिस में कह रहे हैं। विवेकानंद जी कह रहे मेरे ऑफिस में करते हुए बिहार पुलिस बने, बहुत बहुत शुभकामना। सर मैं आपके ऑफलाइन क्लास करके बिहार पुलिस बना हूं। अच्छा, अब ट्रेनिंग सेंटर पे SI की तैयारी। विवेकानंद जी चलो बहुत अच्छा, ऑफलाइन क्लास कर रहे थे। मुद्रा की कमी हो जाएगी, तो मुद्रा की कमी हो जाएगी तो के कारण उत्पन्न आर्थिक मंदी को क्या कहते हैं? जल्दी से बताएंगे। मुद्रा की तो क्या कहते हैं? आर्थिक मंदी, रिसेशन कहते हैं। मुद्रास्फीति तो होगा नहीं, मुद्रास्फीति में क्या मुद्रा फैल गया है, मुद्रा अपस्फीति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मुद्रा अपस्फीति। स्टैगफ्लेशन कहते हैं जब मुद्रास्फीति के साथ साथ बेरोजगारी दोनों साथ साथ होने लगती है। मुद्रास्फीति और मंदी दोनों साथ साथ होने लगती है। ये अब ये मैसेज जो आता है
ये यूट्यूब पे है। ऐसा नाम का है आ गया, केवल अपने चैनल पे है कि सब चैनल पे है? हम्म? केवल ईमेल ही से अब नाम आ रहा है। नाम वही है उसका, लेकिन आगे @ लग गया। उसको अपडेट कीजिए तो हो गया। शिवजी कुमार जी क्लियर। स्टैगफ्लेशन क्या है भाई? मुद्रास्फीति और मंदी दोनों हो जाए। मुद्रास्फीति सहमंदी। रिफ्लेशन क्या हुआ? इन्फ्लेशन का अपोजिट हो गया। हो गया, उसको मैसेज अपडेट कीजिए, अपडेट है। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। कुछ तो हुआ है और कुछ हुआ है, हमने बोले सब स्टूडेंट सब भी बोला है। अच्छा कीजिए तो अगला क्वेश्चन चले। सही युग्म का सुमेलित करें। एलोरा की गुफा राष्ट्रकूट काल से है, राष्ट्रकूट काल से है। महाबलीपुरम पल्लव से है, पल्लव से। मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर किससे है भाई? ये भी पल्लव से ना होके मीनाक्षी मंदिर पांड्य से है, या क्या पल्लव है, या क्या राष्ट्रकूट है? एलोरा एलिफेंटा, खजुराहो क्या है? चंदेल है, खजुराहो चंदेल। और सब चैनल पर भी तो है। अच्छा सब, क्या सब पर है? सब में गुरुजी, अच्छा ए लगा, चलो हमको वही लग रहा था कि सब पे ए लिखा हुआ। अच्छा सब चैनल पे, आप ही के चैनल पे ऐसा हो रहा है, क्या सही बात है? क्या सही बात है? शिवजी कुमार जी हाथ में क्या हुआ? हाथ डिस्टर्ब हो गया क्या? हम्म? 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है ना, हम्म। इसमें भी। क्या सभी में ई रहता है? क्या हमको तो नहीं पता है। चले होगा था, हटाइए ना, क्या दिक्कत है? क्वेश्चन, यदि द्रव का स्तर बढ़ता है तो स्पर्श कोण पर क्या प्रभाव पड़ता है? मान के चलेंगे यह पानी है, पानी यहां से बनता है तो कहेंगे न्यून कोण है। यदि द्रव का स्तर बनता है, ये आ गया, यहां आ गया, तो यह भी यहां आ जाएगा, तो स्पर्श कोण का मान क्या होगा? हमको तो लगता है हमेशा क्या होगा? स्पर्श कोण का मान धीरे धीरे घटते रहता है। जब लेवल ऊपर आ जाता है तो स्पर्श कोण का मान और घटते चला जाएगा। क्या होगा? घटता चला जाता है। ठीक है, स्पर्श कोण का मान क्या होगा? घटता चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछेगा, पानी का आधार तल अवतल होता है और पारा का आधार तल उत्तर हो जाए। जी बिहार एसएससी का डेट आ चुका है, 10+2 का है, जनवरी से फरवरी में, और सीजीएल 4 का है 4 में, चौथा महीना में। ठीक है, चलिए मुस्कान जी क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो क्या कहेंगे? क्वेश्चन, मूर्ति खाना ने कहा से, कैसे कैसे हो जाता है भाई? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, कहें पान खाकर चांद के घर जा, तो 5 से पानीपत हो गया। खानवा का 27 में, चंदेरी का 28 में, चंदेरी का क्या है 28, घाघरा घाघरा 29, चंदेरी क्या है 28 में, 1528। उत्तर क्या निकलेगा? मेदिनी राय पराजित हुआ था। डी गलत है। अगला क्वेश्चन, नेफ्रॉन्स की शाखा, नेफ्रॉन कर रहा है, न्यूरॉन नहीं नेफ्रॉन कर रहा है। नेफ्रॉन की शाखा को क्या कहते हैं? शाखा जैसी संरचना, नेफ्रॉन, न्यूरॉन रहता है किडनी की इकाई, और नेफ्रॉन है किडनी की इकाई, नेफ्रॉन हो जाता। नेफ्रॉन किसकी इकाई? किडनी की इकाई है। और न्यूरॉन रहता तो तंत्रिका तंत्र की इकाई, नर्वस सिस्टम। इसकी शाखा क्या है भाई? कोशिका है। अल्वोली किसका? फेफड़ा का, लंग का। अल्वोली किसका? फेफड़ा या लंग का? अगला क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है, आज ही बताए थे, अंतिम प्रहार में क्वेश्चन आया था। भारत एक गणतंत्र है, वहां किडनी इकाई है, यहाँ पर ई न रहेगा। क्वेश्चन, किसकी शाखा संरचना को क्या कहते हैं? कोशिका कहा जाता है। हो गया। अगला क्वेश्चन चले, भारत गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ सुबह ऊपर से नीचे तक
प्रस्तावना में दिया गया, प्रस्तावना के शब्द है, प्रस्तावना के शब्द है, मतलब भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा उनका पद वंशानुगत नहीं होगा। सभी मामले में अंतिम अधिकार जनता के पास। भारत में संसदीय शासन नहीं है, भारत में राज वंशानुगत शासन नहीं है। बिल्कुल सही है। अब यहां से स्टार्ट करते हैं तो क्या कहेंगे, हम भारत के लोग। पहला क्या होगा, हम भारत के लोग। उसके बाद क्या होगा, एस, हम भारत के लोग से शुरुआत होता है, हम भारत के लोग से शुरुआत होता है प्रस्तावना का, जिसमें SSPLG। उसके बाद क्या है, न्याय है। उसके बाद क्या है, समानता, स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता है। उसके बाद क्या है, समानता है, समानता है। उसके बाद क्या है, बंधुत्व है। उसके बाद क्या है, एकता, अखंडता है। उसके बाद क्या, व्यक्ति की गरिमा है, व्यक्ति की क्या है, गरिमा है। हो गया। क्या क्या कहेंगे, बढ़े, पहले व्यक्ति की गरिमा है, सॉरी, पहले व्यक्ति की गरिमा है, तब है बंधुत्व, तब क्या, बंधुत्व है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन, न्याय कितने प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता 5 प्रकार का, समानता 2 प्रकार का, व्यक्ति की गरिमा, तब है एकता, तब है अखंडता, एकता, अखंडता, और फिर क्या है, बंधुत्व। या ऊपर से नीचे तक याद रखिएगा, ऊपर से नीचे तक याद रखना है कि भैया पहले प्रतिष्ठा देंगे तो अवसर देंगे। यदि समानता में जाएंगे, पहले प्रतिष्ठा देंगे तब अवसर देंगे। हो गया। अगला क्वेश्चन चले। गुरुजी, यकीन CGL4 का एग्जामिनेशन डेट आ गया है, लेकिन कैसे यकीन करें कि एग्जाम जनवरी में होगा या नहीं। बेहतर तरीके, CGL4 जनवरी, अप्रैल में बोल रहा है ना, अप्रैल में। CGL 10+2 है जनवरी में। अगला, ईशान की पहली शुरुआत, ईशान की पहली शुरुआत कहां से माना गया भाई, इंडियन एयरवेज अथॉरिटी के द्वारा। हो गया। ईशान की पहली शुरुआत किसके द्वारा, इंडियन एयरवेज के द्वारा। ईशान पहल की शुरुआत, ईशान पहल की शुरुआत कहेंगे, ईशान पहल की शुरुआत। अगला क्वेश्चन चले। सौर विकिरण को मापने वाला उपकरण, सौर विकिरण को मापने वाला एंटीनोमीटर, एंटीनोमीटर, एंटीनोमीटर। हो गया। एटमोमीटर, एनीमोमीटर, लक्ष्मीमीटर, क्या होगा, एंटीमोमीटर। हाँ, मिसप्रिंट है भैया, नया नया चीज लोगों को दे रहे हैं भैया, किसी तरह से आप लोगों का क्लास कंटिन्यू रहे, इसीलिए ऐसा कुछ कुछ होता है। हो गया। अगला क्वेश्चन, गुजरात विजय 1572 की स्मृति में अकबर ने कौन सा बनाया था। अकबर ने बड़ा इमामबाड़ा, बंधक दरवाजा, बुलंद दरवाजा होगा, बुलंद दरवाजा 1602 में बनाया था, फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में बनाया गया। ठीक है, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। हाँ, बुलंद दरवाजा। अगला क्वेश्चन चले, भारत में पहली बार धुआं प्रतिबंध कानून कब और कहां लाया गया। धुआं प्रतिबंधित कानून कहां पर, कोलकाता में 1863 में, 1863 में कोलकाता में। अगला, सूर्य ग्रहण कब होता है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चांद आ जाता है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन आ जाता है, चांद आ जाता है। तो चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, और यह कब होता है, केवल अमावस्या को, केवल अमावस्या को होता है। लेकिन क्वेश्चन समझेगा, जब चंद्रमा आ गया तो, लेकिन जब पृथ्वी आ जाता है सूर्य और चंद्रमा के बीच में, तो क्या होगा, चंद्र ग्रहण होगा, लूनर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण होगा। और चंद्र ग्रहण क्या होगा, केवल पूर्णिमा को। चंद्र ग्रहण कब होगा, केवल पूर्णिमा को। अगला चले, एकमात्र पक्षी जो नाम बताइए जो पीछे की ओर उड़ सकता है, जल्दी से बता, बड़ी सुंदर क्वेश्चन, जल्दी से बताएंगे, पीछे की ओर कौन उड़ सकता है। हे पार्थ, मिलन ठाकुर, गायत्री SG, आस्था राज, सुभाष मेहता, सुमित, शैलेश सिंह, जल्दी से। रेबल बाबू, बहुत बहुत दिन के बाद रेबल,
राहुल लाई, क्वेश्चन हमने क्या कहा, हमिंग बर्ड जो गुंजन सबसे छोटी पक्षी है, सबसे छोटी पक्षी हमिंग बर्ड गुंजन पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है, पेंगुइन न उड़ने वाला है, हमिंग बर्ड बिल्कुल सही है। गौरैया बिहार का राजकीय पक्षी है। पाचन तंत्र के चरणों का अनुक्रम बताइए। पाचन तंत्र कैसे कैसे काम करता है, तो पहले हम लोग भोजन को इंजेक्ट करते हैं, अंतः ग्रहण करते हैं। मोहम्मद मयंक बाबू हो गया, एमडी फैजल जल्दी से बताएंगे, अफजल, गुंजन हो गया, सुमित, संजय, महेश बाबू क्लियर। तो पहले भोजन का क्या करते हैं, अंतर ग्रहण करते हैं, तब क्या करते हैं भाई, भोजन का पाचन करते हैं, तब अवशोषण करते हैं, तब उत्सर्जन जो बचा वो बाहर निकाल देते हैं। हो गया, डी नंबर बिल्कुल सही है। 33 नंबर चले, कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय वास्तविक कारण क्या था, तो कर्जन लेगा तो कहेंगे 6 जुलाई 1905, 19 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905, 12/12/1911 और फिर 22 मार्च 1912। एक और डेट, 1/1/1912 और फिर 22 मार्च 1912। कितने को याद है, जल्दी से बताएंगे, ये सभी डेट कितने को याद है, ये सभी डेट कितने को याद है, मयंक सिंह, ये सभी डेट, प्रदीप, जल्दी, सुजीत बाबू, राहुल लाई, कितने को यह डेट याद है, जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन अब हम बता देते हैं। 6 जुलाई को क्या हुआ, विभिन्न अखबारों में प्रकाशन किया गया बंगाल विभाजन की घोषणा का। हो गया, बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया, 19 जुलाई। बंगाल विभाजन की घोषणा के उपरांत 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में सर्वदलीय सम्मेलन, कलकत्ता में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था। सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन किया था, सुरेंद्र बनर्जी, जिसमें के मित्रा ने कहा था कि भैया स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाएंगे। 16 अक्टूबर को राजीव बाबू जी, चलिए बहुत अच्छा, आपका साउंड से पढ़ रहे हैं, ड्यूटी भी कर रहे हैं, आपका साउंड से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जम्मू कश्मीर बॉर्डर से देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बताए, तो क्वेश्चन हमने कहा 7 अगस्त को घोषणा किया कि बंग भंग आंदोलन चलाएंगे, 16 अक्टूबर को लागू हो गया और फिर 12/12/11 जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और 12/12/11 में क्या हुआ भाई, बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया और बंगाल विभाजन रद्द के बाद भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा किया गया। दिल्ली लाया कब, 1 जनवरी 1912 को, और फिर से एक बार बंगाल विभाजन कर दिया गया 22 मार्च 1912 को, बिहार उड़ीसा को संयुक्त रूप से अलग कर दिया गया। ठीक है, तो फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो। कौन सा भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक घाट है, जल्दी से बताएंगे, स्मारक घाट, तो कहें विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री का कौन था, विजय घाट। किसान घाट किसका है भाई, चौधरी चरण सिंह का, चौधरी चरण सिंह का। शांति वन किसका, जवाहरलाल नेहरू का। कुछ राजघाट किसका, महात्मा गांधी का। शक्ति स्थल किसका, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का। क्वेश्चन, वीरभूमि किसका, वीरभूमि किसका, राजीव गांधी का। महाप्रज्ञान स्थल किसका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। महाप्रज्ञान स्थल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। क्वेश्चन, सदैव अटल, क्या कहेंगे, सदैव अटल किसका, अटल बिहारी वाजपेयी का। महाप्रज्ञान स्थल, महाप्रज्ञान स्थल किसका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। क्वेश्चन पूछेगा, हो गया। अभय घाट मोरारजी देसाई, अभय घाट, अभय घाट किसका, मोरारजी देसाई।
अभय घाट मोरारजी देसाई, ठीक है। चले चैत्य भूमि, छत्रा भूमि कहेंगे किसका, डॉक्टर अंबेडकर का, हो गया। चलिए एगो जरा सा, एगो बाबू आया है जरा सा, देखो द नेक्स्ट 0.7, बहुत अच्छा, जरा सा उसको दबा और दे दीजिए, उसको दबा और दे दीजिए भाई। द नेक्स्ट 0.7 आया है, उसका देखो भाई जेनेटिकल गुण इफेक्ट है, कुत्ता वाला जीन उसमें आया हुआ है। हाँ बेंगलुरु से देख रहे हैं, कक्षा पाल की तैयारी करना चाहते हैं, कैसे होगा, हो जाएगा भाई। चले जल्दी से, एगो आ गया है, एगो आरडीएक्स आ गया भाई, कौटिल्या जीएक्स का आरडीएक्स मार दीजिए उस पर, देखिए डीएनए कहाँ से आया है। हाँ डीएनए कहाँ से आया है, क्वेश्चन पूछेगा यहां से, देखो भाई यहाँ 22 मार्च ना, 22/3 बताए 1912 को, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन में जाए। हाँ जेंडर खराब है नहीं भाई, उसका कुत्ता वाला जीन आ गया है। एगो देखो द नेक्स्ट 7, हाँ देखो भैया, अब देखो इसका जो हमको लग रहा है, इसका जीन जो है ना भेड़ वाला चला गया है, भेड़ वाला डीएनए चला गया है, तो अब कैसे ठीक कीजिएगा। हाँ ऐसे ही रखो, ठीक कोई बात नहीं बेटा, भेड़ वाला है तो अब मानव में जन्म लेने के लिए तो हम लोग का आवश्यकता पड़बे करेगा, ठीक। आइए कोई बात नहीं, ठीक। चले अगला क्वेश्चन चले, उत्तर निकल गया 35 नंबर। 35, कौन सा सर्च इंजन नहीं है, सर्च इंजन, याहू है, इंस्टाग्राम, गूगल, बिंग, कौन नहीं है, इंस्टाग्राम नहीं है। इंस्टाग्राम हम लोग पोस्ट करते हैं, क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं बाबू। अब देखो भाई, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया भाई, पहली महिला स्पीकर कौन है भाई, जल्दी से। हाँ हाँ अब देखो भाई, जीन थोड़ा सबका, तो जीन कहाँ से कहाँ तक आ गया, तो हम क्या कहें, हम तो कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि हो सकता है भेड़ी वाला, या हो सकता है कुत्ता वाला, हो सकता है बकरा वाला, तो भाई आप लोग को तो कुछ कह नहीं सकते हैं। जीन जिसका खराब है तो पढ़ने के लिए लो, पढ़ लो बेटा, पास कर जाइएगा, हो गया। कौन है, मीरा कुमार। दूसरी महिला कौन, दूसरी महिला अध्यक्ष, हाँ दूसरी महिला अध्यक्ष कौन, जल्दी से, दूसरी महिला अध्यक्ष, दूसरी महिला अध्यक्ष भाई, पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अभी तक दूसरी नहीं बनी है, पहली महिला राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति जल्दी बताएंगे, पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, हाँ चलो भाई जल्दी से बते। हाँ सुमित्रा चौहान, सुमित्रा चौहान भैया। सुभद्रा सुषमा स्वराज कहाँ है, क्वेश्चन, सुमित्रा महाजन, सुमित्रा महाजन। चले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पहली है, दूसरी महिला कौन, वर्तमान राष्ट्रपति जो सबसे महिला राष्ट्रपति हैं, द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा मापने के लिए धारा को मापते हैं किससे, धारा को किससे मापते हैं भैया, जल्दी बताएंगे, विद्युत धारा को किससे मापते हैं। देखो भाई आमीटर, जैया से बेटा तू तोर मास्टर पढ़ा रहा होगा ना, जैया को तू तोर मास्टर जन्म लिया होगा, और यह से हम पढ़ा रहे हैं, एक लाइन में कह दिए, इसीलिए चिंता न करो, जैया से तू तोर मास्टर पढ़ा रहा है, ओया से, ओया जैया जन्म लिया होगा, ओया से हम पढ़ा रहे हैं। अब समझ सकता है कि क्या औकात है तेरा, तेरा मास्टर को क्या औकात है। कोई बात नहीं बेटा, पढ़ लीजिएगा, यहां पर भी यो चैनल तोरा मास्टर देखता होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलो, वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं, विभव और विभव एवं विभवांतर, बहुत अच्छा है। आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा भाई, हाँ सही बात बोले हैं, हाँ तो क्या किया जाए, अब देखो फिर भी यही हो, हाँ हाँ तो हमने कहा ना, इसीलिए कहे ना, तो भैया इसीलिए हमने कह दिया कि
जो बाप होता है ना वो बाप बाप होता है। चलिए आइए पढ़ लीजिए अभी। अब यहां से क्वेश्चन, चलो भाई, अब यहां से दो क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया? जल्दी से बताइए। 6, 7, 8 तो था ही। 9वीं अनुसूची, 12वीं कौन 74वीं संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 1993 में। हो गया। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन चलो भाई। हाँ उसका बहुत अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल सही है। चलो, उर्बेला में भगवान बुद्ध की निम्नलिखित में से किस साधक से मुलाकात नहीं हुई? ये क्वेश्चन तू तोरा मास्टर बता देगा तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे, ठीक है? कोई इसका उत्तर है, तू तोरा मास्टर बता देगा तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। हो गया, कहानी खत्म। तूने तोरा मास्टर तक को हम उखाड़ दिए। चलिए आइए, हमने एक लाइन का तू तेरा मास्टर क्वेश्चन का 5 गो नाम है, 5 का नाम बता दिया ना तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। बस कहानी खत्म हो गया। बस ऐसे ही आया राम गया राम। भैया तू विद्यार्थी थोड़े है। यहाँ ई चौथा पीढ़ी का महाबोधि वृक्ष है, टस मस ना होगा। 5 गो का नाम हमने कहा था, हमने 5 गो का नाम लिया है तो कोई ऑप्शन दिया, ऑप्शन में डी दिख रहा था सब मार दो डी। 5 गो का नाम हमने कहा था, 5 गो का नाम तू बता देगा तो फिर क्या हो गया। आइए यहां से 2 क्वेश्चन आया। हो गया, 2 क्वेश्चन आता बेटा, कौन है जल्दी बताइए, जल्दी से जल्दी से। अब यहां से देखो, यहां इसमें 2 गो उत्तर है, 2 गो उत्तर है, ठीक है? 2 गो उत्तर है। जो डी मार रहे हैं डी वाले देखो, और क्या, और 2 और नहीं है? हो गया। महानामा था लिखाए हैं, हमने महानामा लिखा है क्या रमेश बाबू? हमने महानामा लिखा है? हम जल्द बोलिए, हमने लिखाए हैं? हमने महानामा नहीं लिखा है तो हमने क्या क्या लिखा दिए? असजी था, कौंडिये था, आंज था। असदी कौंडिये और आंच, भदिये था, बप्पा था। असदी कौंडिये और आंज था, असदी कौंडिये और आंज था। उत्तर इसमें 2 को गलत है। औषधि कंजिए और आंच, भद्दिये और बप्पा, भद्दिये और बप्पा। हो गया। क्वेश्चन इसमें ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, बी एवं डी, बी एवं डी ना। अपना बुक में देखो, हमारे पास जो बुक है उसमें नहीं है, उसमें नहीं है, ठीक? अगला क्वेश्चन चले। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्युत धारा के तापन प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट का एग्जाम्पल नहीं है? जल्दी से, कौन सा हीटिंग इफेक्ट का? महानामा दिया हुआ था, कल बुक पढ़े थे, वो खास बुक होगा किसी में, ठीक, कोई बात नहीं। हाँ बैच लेना पड़ेगा जी, बिल्कुल लेना पड़ेगा। आइए हटा दे, मिलन ठाकुर उत्तर निकालिए। क्वेश्चन इलेक्ट्रिक करंट का हीट करंट में है, बल्ब हीट है, विद्युत क्षेत्र हीट है, पंखे का खासियत क्या है? हीट। इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में? मैकेनिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक। अगला क्वेश्चन चले। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गर्मपंथी नरमपंथी विचारधारा बता चुके हैं, एकजुटता था, इसकी अध्यक्षता, एकजुटता किसके कारण? एनिमेशन के कारण। अध्यक्षता कौन किए थे? अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण एसी मजूमदार कहेंगे। हो गए, एसी मजूमदार। अगला क्वेश्चन चले, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछेगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण और विकास रियो डी जेनेरो कहां पर हुआ था? 1992 में। रियो डी जेनेरो सम्मेलन कहां पर? 1992 में। अगला, प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव कहां पर भाई? नागालैंड में। हॉर्नबिल महोत्सव कहां पर? नागालैंड में। हॉर्नबिल महोत्सव कहां पर भाई? नागालैंड में। क्वेश्चन पूछेगा हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में। क्वेश्चन पूछेगा भाई बम्मुकम्मा जानू जत्रा केरल, ओडिशा में। ओनम केरल में। अगला क्वेश्चन चले, एलपीजी का पूर्ण नाम क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या है भाई?
लिक्विडेट गलत, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। अब इसमें लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसमें क्या है भाई, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है भाई, जल्दी से बताएंगे। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, तो एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन प्लस प्रोपेन है। ब्यूटेन प्लस क्या है, प्रोपेन है। ब्यूटेन प्लस प्रोपेन है। ब्यूटेन में कौन, नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अच्छा लिक्विफाइड तो है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस डी नंबर, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस डी नंबर है, डी नंबर ना, डी नंबर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हम बोले भी थे, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गंध के लिए इथाइल मरकेप्टाइन, गंध के लिए इथाइल मरकेप्टाइन। कौन सा पादप जगत में द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में विभाजन करता है, कौन, एंजियोस्पर्म, आवृतबीजी पौधा। हो गया। टेरिडोफाइटा क्या है, पादप जगत का, पादप जगत का कौन है भाई, सरीसृप है। ब्रायोफाइटा क्या है, पादप जगत का उभयचर है। जिम्नोस्पर्म क्या, अनावृतबीजी पौधा है। जिम्नोस्पर्म क्या, अनावृतबीजी पौधा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन एआईसीसी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित कर दिया था, 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को। अब रुकिए रुकिए, चलिए एगो चीज है, तो गाना नहीं है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी देख लीजिए, हाँ जी जी, हम भी भेजे हैं, आप भी जरा देख लीजिए, जरा देख लीजिए आप भी। प्रदीप सर 24 कैरेट की बात करते हैं। हम भी भेजे हैं, आप कोई गाइड का भेजे, हम ऑथेंटिक बुक भेजे हैं, जरा देख लीजिए आप भी। चलो हो गया, कहानी खत्म। महक बाबू पढ़ के बताइएगा, 5 को सीक्वेंस के हम घेरे हुए हैं। आइए अगला क्वेश्चन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुषुप्त ज्वालामुखी है, एक को सब का सब गलत है। हो गया क्वेश्चन। जापान में सुकुरजामी का याकी क्या है, सक्रिय है। अंटार्कटिका में माउंट इरेबस सक्रिय है। इटली एटना सक्रिय है। और हवाई द्वीप का पहले क्या था, पहले क्या था या मृत था, मृत था, अब हो गया सक्रिय, अब सक्रिय हो जाए। क्वेश्चन इसमें एक भी गलत है, सब हो गया। चलिए मैसेज पढ़े हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण का प्रकाश का पार्श लेटरल इन्वर्सन होता है। हो गया ना, ये तो नाला पे दाला हो गया भाई। प्रदीप सर 24 कैरेट की बात करते हैं, हम बाबा कहते आपके लिए बहुत कुछ पढ़ते हैं, आप इस पर इग्नोर कीजिए आप। चलिए आइए, आज ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। पूजा कुमारी आप तो बकलोले है कि, चलिए समतल दर्पण। अब देखो, अवतल दर्पण को क्या कहते हैं भाई, अवतल दर्पण प्रकाश के केंद्र को एक जगह घिसिकोड़ता है, अतः इसे क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण।
उत्तर को क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण, फैलाता है। क्वेश्चन, गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण, सोलर प्लेट में अवतल दर्पण, सोलर कुकर में अवतल दर्पण। ठीक है, साइड मिरर में उत्तल, साइड मिरर में उत्तल, बड़े बड़े मॉल में उत्तल, सैनिक छावनी में उत्तल। ठीक, अगला क्वेश्चन, वर्ष 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? चुनाव सुधार से है। क्वेश्चन, भारत का नाभिकीय ईंधन सम्मिश्रण कहाँ होता है? नाभिकीय ईंधन सम्मिश्रण हैदराबाद में। नाभिकीय ईंधन सम्मिश्रण कहाँ होता है? हैदराबाद में। ठीक है, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्रण हैदराबाद में होता है। हंसी भी आता है भाई। चलिए, आप लोग भी कहते होंगे गुरुजी मेरा गुरुजी, एकदम मेरा गुरुजी मेरा गुरूर है। सही बात है, हमारा गुरुजी भी हमारा गुरूर थे। सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव से संबंधित, भैया देखो राज्यसभा में 12 सदस्य का अप्रत्यक्ष रूप से आते हैं, जो कहां से लिया गया? 12 सदस्य राज्यसभा के अप्रत्यक्ष चुनाव, तो 12 सदस्य आया है आयरलैंड से। आयरलैंड से आया है 12 सदस्य का मनोनयन, 12 सदस्य का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन हमने क्या कहा, यहां पर राज्यसभा का दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का नियम आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया। चार्ल्स डार्विन ने क्या किया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था, जिसे ही विकासवाद का सिद्धांत कहा गया। क्वेश्चन, अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या दिया था? E बराबर mc स्क्वायर, E बराबर mc स्क्वायर, जिसे क्या कहते हैं? सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत हो गया। गैलीलियो ने दूरबीन की खोज किया, गैलीलियो ने शनि के छल्ला की खोज किया, शनि के छल्ला की खोज किया। जी का मान किसने दिया? कैवेंडिश के द्वारा दिया गया। जी का मान किसने दिया? कैवेंडिश के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन, यहां पर आइजैक न्यूटन ने क्या किया? F बराबर G इंटू M1 M2 बट्टे क्या है? R स्क्वायर, जहां जी का मान किसने दिया? का मान दिया कैवेंडिश। कैवेंडिश जो कितना होता है? 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे किलोग्राम स्क्वायर। हो गया, हो गया, हो गया। चल भाई, मेरे आसपास ही सब कुछ रहते हैं। आइए क्वेश्चन पूछा, कौन सा वर्णक फलों और सब्जी के रंग के लिए जिम्मेवार है? जल्दी से बताएंगे, कौन सा वर्णक फल और सब्जी के लिए रंग के लिए? रंग के लिए भाई हो गया, जल्दी से बताएंगे। रंग के लिए कौन है? एंथ्रासाइनिन। आज बताए थे सेब का लाल रंग एंथ्रासाइनिन, आलू का लाल रंग एंथ्रासाइनिन, आलू का हरा रंग सोलेनिन, आलू का हरा रंग सोलेनिन के कारण। आलू का हरा रंग किसके कारण? सोलेनिन के कारण। क्वेश्चन, बैगन का बैगनी रंग, अंगूर का बैगनी रंग, जामुन का बैगनी रंग एंथ्रासाइनिन के कारण। हो गया। चलो अगला क्वेश्चन चले। इन इको मार्क किसके लिए दिया जाता है? पर्यावरण की अनुकूल के लिए, पर्यावरण बचाव के लिए। जुकाम किससे होता है? सर्दी जुकाम कहते हैं ना। हाँ, सर्दी हुआ ना जुकाम हुआ, अब पता नहीं क्या हो गया। हाँ तो हो कुकुर। आइए, सोलिन के कारण हरा रंग। लाल का आलू जो होता है, लाल आलू, तो लाल आलू क्या होता है? लवली सिंह, लवली चौहान। चलो, राइनो वायरस के द्वारा सर्दी जुकाम होता है। सर्दी जुकाम से बचने के लिए विटामिन सी लेंगे, नींबू पियेंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। घाव भरने में क्वेश्चन पूछेगा, किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया का पहला ब्लैक टाइगर सफारी स्थापित किया जाने की योजना है? जल्दी से बताएंगे। ब्लैक टाइगर। बिहार एसएससी का एग्जाम कैलेंडर वायरल हो रहा है, क्या सही है भाई? हम भी तो भाई सही है, वो सही है, हमने आके कह दिया था। तो कौन होगा भाई? जल्दी से अंकुर कुमार जी। उत्तर का सिमलीपाल कहाँ? उड़ीसा में। पहला राष्ट्रीय उद्यान अंकुर कुमार जी। पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन? जिम कॉर्बेट। पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड, जिसका वर्तमान नाम क्या है? रायमोना, रामगंगा
वर्तमान नाम क्या है? पहले नाम थे हेली, अब है राम गंगा। हो गया। चलिए तो हाँ, इतना सा क्वेश्चन था। कल भी हम लोग आएंगे, कल भी हम लोग का क्लास होगा। कल खरना, छठ पूजा का दूसरा दिन है, और दूसरा दिन में खरना, आज तो नहाई खाए हुआ, कल सारे क्लास होंगे। कल के बाद परसों भाई संस्कार अगले दिन शाम वाला शिफ्ट को रोक लेंगे। हमने ऑलरेडी जो सब कहा था उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। हमने कहा था छठ पूजा की छुट्टी नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, हम भी छुट्टी नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे। क्या हम भी छुट्टी नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे, आपको भी पढ़ने के लिए मजबूर करेंगे। और इसके साथ साथ कल सब कुछ सब अपने अपने शेड्यूल पे है। इसके साथ साथ हमने क्या कहा था, अब देखो बिहार दरोगा का डेट तो 18 और 21 तारीख, 18 और 21 तारीख से, अब एडीओ का भी डेट जनवरी में, और आज का डेट देख रहे होंगे कि 10+2 का जनवरी फरवरी में, सीजीएल 4 का अप्रैल में। तो एग्जाम आपके सिर पर है, तो एग्जाम जब सिर पर हो ना, तो एग्जाम जब सिर पर हो तब बड़ी बढ़िया से तैयारी करना है। अब देख रहे हैं ना, हमने कहा ये चीज कहा था, यही चीज भारत इंटर स्तरीय जनवरी फरवरी में एग्जाम होगा, और यहाँ पर चतुर्थ स्नातक कब है? अप्रैल में एग्जाम होगा। ठीक है, तो आप तमाम लोगों के लिए रिवीजन के लिए यही है। अभी तक जो लोग नहीं आए हैं जल्दी से आ जाएंगे, क्योंकि हाँ नहीं भाई, हम वादा किए थे उसके अकॉर्डिंग हैं। प्रदीप सर हवा में तीर नहीं मारता है, जो करते हैं, जो कहते हैं वो कर भी देते हैं, नहीं तो ये बड़का बड़का चीज करा देता है लोग सब। चलिए, इसी के साथ आज की सेवा अंकुर जी कर रहे हैं, ग्रुप डी में टेक्नीशियन बिहार पुलिस छोड़ के बिहार एसआई की तैयारी कर रहे। बाप तीन जॉब छोड़ दी हैं अंकुर कुमार जी, पढ़ते 3 जॉब ग्रुप डी में टेक्नीशियन में बिहार पुलिस छोड़ के अब बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, वादा टूट नहीं जाता है, हिम्मत होना चाहिए। तो इसी के साथ आज की सेवा से लेंगे विराम। जय हिंद, जय भारत, जय कौटिल्य, जय बिहार, जय मिथिला। अब की बार बेरोजगारी पार, अब की बार ले लो अंतिम प्रहार, हो जाएगी तुम्हारी बेरोजगारी पार। अब की बार ले लो अंतिम प्रहार, हो जाएगी तुम्हारी बेरोजगारी पार, और छठ मैया का भी आशीर्वाद आप लोगों को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं इस कंडीशन में भी हम आपके साथ हैं, और मेरे दीवानों ऐसे ही तैयार रहना। हाथ में इतना देर हाथ दर्द क्या करेंगे, भूलना पड़ता है कि दर्द कर रहा है। चलिए, बाय बाय, गुड नाइट, जय माता दी।